रविवार सुबह से 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की गिनती जारी है। ऐसे में सभी राज्यों में मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। किसी राज्य में सत्तासीन पार्टी आगे है तो कहीं तख्ता पलट देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ सत्तासीन टीएमसी फिलहाल बीजेपी से बहुत आगे चल रही है। हालांकि इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं नंदीग्राम सीट से फिलहाल बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आगे हैं। यहाँ लोगों ने खेला होबे पर मोहर लगा परिवर्तन को नकारा है। हालांकि आगे चलकर खेल पलट भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला देखें तो बीजेपी 80 से ज्यादा सीटों पर आगे है और कांग्रेस गठबंधन केवल 1 सीट पर, जबकि टीएमसी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। असम में बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है, लेकिन अभी तक के रुझानों में बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। यहाँ बीजेपी 60 से ऊपर सीटों पर आगे चल रही है, यानी यहाँ बीजेपी ने 64 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं कांग्रेस केवल 25 सीटों पर ही है। यहाँ एनडीए की लगातार दूसरी बार वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में मुख्य विपक्ष द्रमुक रुझानों में आगे चल रही है। हालांकि द्रमुक और अन्ना द्रमुक में कांटे की टक्कर है। डीएमके 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है तो वहीं अन्ना द्रमुक थोड़ा ही पीछे चल रही है। वहीं बता दें यहाँ यूपी और डीएमके गठबंधन में है और एमके स्टालिन की अगुवाई में गठबंधन आगे है। वहीं एमके स्टालिन कोलाथुर सीट से आगे चल रहे हैं। राजधानी चेन्नई में पार्टी ऑफिस के बाहर डीएमके कार्यकर्ता स्टालिन की तस्वीर लेकर खुशी मनाते नजर आए। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो इनके बीच कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत पीछे है। डीएमके के 118 के बहुमत आंकड़े को पार करने के आसार दिख रहे हैं। ये पार्टी लगातार जीत के करीब पहुंच रही है। वहीं एक और दक्षिण राज्य केरल की चुनावी तस्वीर देखें तो ये तस्वीर साफ है। इसकी सभी 140 सीटों के रुझान आ गए हैं। एलडीएफ को साफ बहुमत मिली है और ये 71 के बहुमत आंकड़े को पार कर चुकी है। यूडीएफ की 45 सीटों पर बढ़त है। बता दें यूडीएफ और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है। अन्य के खाते में 2 सीट जाती दिख रही हैं। वहीं भाजपा 3 सीटों पर आगे है, यानी साफ है कि यहाँ भी कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी ई श्रीधरन अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। वहीं केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है, तो कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को हुए चुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना के पहले दौर में एआईएनआरसी नीत राजग 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग नीत मोर्चे में एआईएनआरसी, अन्ना द्रमुक और भाजपा शामिल हैं। अब शाम को नतीजे आने के बाद सभी राज्यों में तस्वीर साफ हो जाएगी।